वसई विरार में प्राइवेट फाइनेंसरों का धंधा अपने चरम पर है और यह प्राइवेट फाइनेंसर जरूरतमंद लोगों को जाल बिछाकर फांस लेते हैं। फिर वह इनका शोषण ही नहीं करते बल्कि इस तरह की यातनाएं देते हैं कि लोगों की जान पर बनाती है। और एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां नाला सुपारा पूर्व संतोष भवन के रहने वाले मनोज बिन ने 2 साल पहले विशाल सिंह से 7 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे। वहीं बीते 2 सालों के दौरान मनोज विशाल सिंह को 20 लाख रुपए से अधिक वापस कर चुका है, लेकिन विशाल सिंह अभी भी मनोज बिन का पीछा नहीं छोड़ रहा। वहीं अधिक पैसों के लालच में विशाल सिंह ने वह कारनामा कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। अपराध का गढ़ कहे जाने वाले नाला सुपारा में अब अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं, मानो उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई भय ही नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला सामने आया तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले संतोष भुवन का, जहां संतोष भुवन टांडापाड़ा में रहने वाले मनोज राजेंद्र प्रसाद बिंद ने काम के सिलसिले में 2 वर्ष पहले अपने एक पहचान वाले के जरिए 10% ब्याज पर विशाल सिंह नामक व्यक्ति से 7 लाख रुपए लिए थे, जो अब तक बिंद विशाल सिंह को 20 लाख से भी अधिक रकम दे चुका है। वहीं बिंद ने बताया कि 15 अप्रैल को विशाल सिंह व उसके मित्र ने उसके घर अर्थात संतोष भवन से उसे जबरन गाड़ी में बैठाया, उसे रात भर मारते पीटते रहे। गाड़ी विरार, चारोटी वो कई जगहों पर ले गए। वे शराब पीते गए और बिंद को मारते पीटते रहे। बिंद के कहे अनुसार विशाल उसे रात को 2-2:30 बजे के लगभग संतोष भवन से उठा ले गया और दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे के आसपास एवरसाइन शमशान भूमि के पास छोड़ा। क्या थी यह पूरी दर्दनाक वारदात, सुनिए मनोज बिंद की जुबानी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज कुमार राजेंद्र प्रसाद बिंद है। क्या हुआ आपके साथ? सर एक्चुअली मैंने 2 साल पहले विशाल सिंह नाम आदमी से कुछ 7 लाख रुपये इंटरेस्ट पे लिया था। 7 लाख रुपये? विशाल सिंह कौन है? विशाल सिंह सर उनकी पहचान मुझे मेरे गांव के ही ब्राह्मण थे देवेंद्र पाठक, उन्होंने करा के दिए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? 7 लाख रुपये आपने विशाल सिंह को दिए? हाँ, 7 लाख रुपये ने विशाल सिंह से 10% पे इंटरेस्ट पे लिया। कब की बात है? 2 साल पहले? सर ये 2 साल पहले की बात है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर सर उनका मंथली मैं हर महीने इंटरेस्ट दिए जा रहा हूँ बराबर। कैसे दे रहे हो आप इंटरेस्ट? सब ऑनलाइन सर उनको ट्रांसफ़र दे रहा हूँ। तो 2 साल से लेकर अब तक आप कितना दे चुके हो? सर तकरीबन 20 लाख के आसपास मैं उनको दे चुका हूँ। 20 लाख करीब आप दे चुके हो? हाँ, 20 लाख के करीब मैं दे चुका हूँ उन्हें। ठीक है, फिर क्या हुआ? कभी कभी सर 1-2 दिन अगर आगे पीछे हो जाता है तो एक तो वो गाली गलौज मारपीट करते हैं, घर पे आके फैमिली के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, मारने पीटने, जान से मारने की धमकी देते हैं। उसका फिर वो 1 लाख का 1000 रुपये डेली के हिसाब से 7 लाख का 7000 रुपये पर डे एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती लेते हैं धमकी देके। ऐसा कब लिया गया आपसे? सर ऐसा उन्होंने कब 5-6 बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 3-3, 4-4 दिन लेट हो गया था लॉकडाउन में, तो उसका कभी 30,000, कभी 35,000, कभी 40,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। एक बार तो उन्होंने मुझे से कुछ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था अभी आपके साथ? अभी सर मेरा 15 तारीख को उनको ईएमआई अपना इंटरेस्ट देना था, तो 14-15 2 दिन बैंक बंद था। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई 2 दिन बैंक बंद है, नहीं हो पाएगा, आपको मैं 16 तारीख को दोपहर को पहुंचा दूंगा। तो उनको नहीं चला और रात के करीब 15 तारीख की ही रात में वो घर पे मेरे आ गए 2 बजे। कहाँ है आपका घर? मेरा घर संतोष भवन में है, संतोष भवन में मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे वो 2 बजे के आसपास मुझे फ़ोन किए रात को। तो बोले मुझे थोड़ा 1 बोतल पानी दे दीजिए, पानी पीना है। तो मैं बोला कि ठीक है, पानी देना है पानी पीने के लिए, तो चलिए दे देता हूँ। तो मैं मेरी वाइफ दोनों जन बिल्डिंग के बाहर जाके उनको रोड पे पानी देने चले गए। जैसे मैं पानी देने के लिए उनको हाथ बढ़ाया, गाड़ी के अंदर हाथ दिया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर खींच के बैठा के मुझे लेके वहाँ से निकल गए। आप अकेले बैठे कि वाइफ भी? नहीं, अकेले बैठा, वाइफ मेरी खड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर वो सीधा मुझे वहाँ से लेके हाईवे पे निकल गए। आपने पूछा नहीं ये सब क्या कर रहे हो? मैं पूछा उनसे तो बोल रहे हैं एकदम चुप रहो, इधर बोलेगा तो जान से मार दूंगा, या तो मेरा पूरा पैसा दे अभी का अभी, चाहे घर बेच, चाहे जो कर, गाड़ी बेच, बीबी बेच। वाइफ के भी बारे में बहुत गंदी बात बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर वो रास्ते में किधर भी 2 जन थे,
इधर भी गाड़ी रोकते थे, दारू पीते थे, उधर ही मुझे मारते थे गाड़ी के अंदर ही। कहाँ कहाँ लेके गए हो आपको? ये मुझे चारोटी साइड लेके गए थे, उधर एक होटल है, होटल की इधर रात में रोक दिए थे। उससे पहले भी 2-3 जगह रुके थे, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत मारे हैं गाड़ी के अंदर। तो कहाँ कहाँ फिर कहाँ कहाँ पे लेके गए आपको? तो फिर वहाँ से वो रिटर्न एक विरार साइड, उधर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। विरार फाटा से थोड़ा आगे से कुछ राइट साइड एक रास्ता गया है, उधर वो कंस्ट्रक्शन किधर भी मुझे कुछ 2-3 घंटे वहाँ पे भी रख के वो मारे थे गाड़ी में। गला वाला बहुत दबा रहे थे, फिर पूरा एकदम शरीर पे पूरा जांग पे लेके पीठ सीने उन्हें पे बहुत घाव है। कितने थे? एक तो विशाल सिंह और कौन? विशाल सिंह थे, उनके साथ एक आदमी और था। 2 ही लोग थे? 2 जन थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने वहाँ से मारते हुए लेके इधर आए, वैसे ही अपना एवरसाइन शमशान भूमि की कब तरफ। लेकर के आए हो? ये मुझे 16 तारीख को दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास लेके आए। दोपहर को? और रात को कहाँ पे थे? रात को हाईवे पे लेके गए थे। तो नहीं, रात को उन्होंने आपको छोड़ा नहीं? नहीं, छोड़ा नहीं। रात भर पूरी रात मारे मेरे को, 2-2:30 बजे से लेके रात भर पूरा मारे, दोपहर तक मारते ही रहे। अच्छा, तो वो घर ना खुद गए ना आपको जाने दिया? नहीं, घर गए, नहीं तो मुझे जाने दिए। कितने होटलों में गए आप लगभग उस रात? उस रात किसी होटल के अंदर मुझे नहीं जाने दिए थे, मुझे बाहर ही गाड़ी के अंदर लॉक करके रखते थे। अच्छा, और खुद उनको कुछ खाना पीना रहता था तो गाड़ी लॉक करके बाहर जाके खा पी के होटल में आते थे। कितने होटलों के वहाँ पे गए थे? करीब 2 जगह। 2 जगह। आपने भागने की कोशिश नहीं की? मैं 16 तारीख की सुबह में कुछ 7 बजे के आसपास, जहाँ पे लास्ट रात में गाड़ी रुकी थी, वहाँ से भागने की कोशिश में किया था। तो वहाँ से मैं भाग भी गया था, लेकिन कोई हाईवे पे सवारी नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं किया। पहले तो वहाँ से भागा था, एक मोमेडियन का होटल था, मुसलमान होटल पे गया, वहाँ पे मैं मदद मांगा, लेकिन वो सब मदद नहीं किया, वहाँ से मुझे भगा दिए। फिर मैं हाईवे पकड़ के भाग रहा था, तो हाईवे पे मुझे एक ट्रक वाले ने मदद दिया, हेल्प दिया, तो मैं ट्रक में बैठ के आ रहा था, तो सब अपना गाड़ी से टेक ओवर करके वापस मुझे पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद वापस मुझे उसी जगह पे जहाँ पकड़े वहाँ पे पहले बहुत मारे, रोड पे ही सब पब्लिक देख रही थी, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से गाड़ी में बैठा के एक साइड कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, वहाँ कंस्ट्रक्शन के ले जाके बिहार से थोड़ा सा आगे राइट साइड में एक रास्ता गया है, उधर भी मुझे 2-3 घंटे वो बहुत बंद करके मारा था, गाड़ी के अंदर ही बंद करके बहुत मारे। फिर क्या हुआ? कैसे छूटे आप? पे वहाँ से फिर लेके आके मुझे इधर शमशान भूमि की इधर लेके आए, एवरसाइन में थे, यहाँ पे भी गाड़ी के अंदर बहुत मारे। फिर वहाँ पे वो सब बोल रहे थे कि इधर ही मार के इधर ही जला दूंगा, फेंक दूंगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ये सब बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने एक जो पहचान कराए थे देवेंद्र पाठक को फ़ोन करके बुलाया। ये देवेंद्र पाठक कौन है? देवेंद्र पाठक जिन्होंने मुझे पहचान करा के दिया था। और पहचान करा के दिया था, और उन्होंने 7 लाख रुपए आपको ब्याज पे उपलब्ध करवाए थे? हाँ, कराए थे। फिर क्या हुआ? तो वहाँ पे देखे, तो वहाँ पे वो आए, वहाँ पे आने के बाद वो देखे, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके उन्होंने मुझे वहाँ से छुड़ाया। छुड़ाने के बाद फिर वही देवेंद्र पाठक जी ही मुझे मेरे घर पे छोड़े। मतलब सारी रात आप पिटते रहे? सारी रात। और आप उनके कैद में रहे? हाँ, उनके कैद में था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब आप घर पहुँचे? घर पहुँचा तो मैं घर पहुँचने के बाद पहले मोबाइल लिया, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था नहीं। आप बिना मोबाइल के चले गए? मैं मोबाइल की था, मेरा मोबाइल पहले लिया था, तो उन्होंने मोबाइल मेरा छीन के और मेरी वाइफ की इजाज़त दे दिया। वाइफ को दे दिया था? हाँ। वाइफ मेरी बोलती रही, हूँ फ़ोन बार बार करती रही, और जब भी वाइफ फ़ोन करती थी तो एक ही चीज़ बोलते, कभी बोलते थे कंपनी लेके जा रहा हूँ, कभी बोलते हैं कि शिरडी दर्शन करने लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आपकी वाइफ उनके फ़ोन पे फ़ोन करती? हाँ, कि मोबाइल में मेरा नंबर उनका सेव है, तो बार बार उनको फ़ोन कर रही थी, तो उनको कभी बोलते थे कंपनी लेके जा रहा हूँ, 10 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। कभी फिर बोलते थे कब हम लोग शिरडी निकल गए दर्शन करने के लिए, कल आएंगे। नहीं, तो आपकी वाइफ ने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया ऐसी स्थिति में? पुलिस के उनको ऐसा बोला गया ना कि हम लोग कंपनी जा रहे हैं, फिर शिरडी दर्शन करने, तो वाइफ उसमें कंफ्यूज हो गई। अच्छा, आपसे बात भी नहीं करवाई? मेरे से खाली बात अगर करवाते थे, खाली बोलते थे खाली हाँ बोल के शिरडी जा रहा हूँ, नहीं तो इधर ही गला दबाए रहते थे। मैं भी मजबूर था, तो खाली इतना ही बोलता था कि हाँ जा रहा हूँ, खाली इतना ही बोलता था। फिर क्या हुआ जब आप घर पहुँचे? घर पहुँचे तो फिर मैंने अपने एक पहचान वाले को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाके वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए बोले।
जिस हिसाब से आप कंप्लेंट की गई है, स्टेटमेंट लिया गया है, आप उचित जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, आप संतुष्ट हो? अभी तक तो सर ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंप्लेन तो हो गया है लेकिन अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से मेरा महेंद्र वसई विराट पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते जी से आप क्या अनुरोध करना चाहोगे? सर मैं उनसे अनुरोध चाहता हूँ कि मैं जो भी उनसे पैसे दिया हूँ उसका 3 गुना ज़्यादा मैं पैसे उन्हें रिटर्न दे चुका हूँ। उसके बावजूद वो मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। नहीं देगा पैसे तो जान से मार दूंगा, तेरी फैमिली को मार दूंगा, घर से उठा दूंगा, ये सब की धमकी देते हैं। तो मैंने पुलिस कंप्लेन किया है लेकिन अभी मैं उनके साथ साथ मीडिया में आ रहा हूँ तो जहाँ पे मुझे भी जब मेरे जान को खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है, हमेशा वो मारने पीटने की धमकी देते हैं। अभी मुझे कुछ भी या मेरी फैमिली को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार विशाल सिंह हैं, क्योंकि वो हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हैं। जिसका मैंने उनको पेमेंट जो भी 3 गुना पेमेंट दिया है सबका मेरे पास प्रूफ है, सब मैं ऑनलाइन उसे पेमेंट किया हूँ। वहीं इस मामले में पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, परंतु अभी इस मामले में कई पहलुओं की बारीकी से जांच करना बाकी है। नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।